साथियों, यूपी के चुनाव के साथ बैलेट बॉक्स पर चिंता अब जग जाहिर हो गया है। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा जीत गई, बाकी लोग सब हार गए, तो हर बार हारने वाले ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सवाल क्यों नहीं उठाया जाए? जब बैलेट बॉक्स था उस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि बैलेट बॉक्स बदल दिया जा रहा है, उसको जला दिया जा रहा है, उसमें स्याही डाल दिया जा रहा है, पानी डाल दिया जा रहा है, छप्पा मारा जा रहा है। अब ईवीएम आ गई है, मशीन है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जो मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड रहेगा कंप्यूटर की तरह, उससे कुछ नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता है। तो अब ये चीज़ वही बैलेट बॉक्स वाली समस्या अब ईवीएम में आ गई है कि वोट देने वाला पर्ची लेकर गेट पर खड़ा है और अंदर कोई ईवीएम की बटन दबा रहा है। तो साथियों, यहाँ तक कि जो ड्राइंग रूम है जहाँ ईवीएम रखा जाता है, वहाँ से ईवीएम को बदल दिया जा रहा है। तो साथियों, और लावारा पशु की तरह उसे जहाँ तहाँ उसको लेके जाया जा रहा है। इस पर कई जगह संबंधित अधिकारियों को कई बार सस्पेंड कर दिया गया है। तो साथियों, बैलेट बॉक्स के बाद तो अब तो ईवीएम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एक समय जब 2009 में भाजपा जब हारी थी, 2004 के बाद लगातार दूसरी बार, तो उसने इस पर सवाल उठाया था। अब जो है भाजपा सत्ता में आ गई है, तो बाकी विरोधी पार्टी सत्ता पर वो सवाल उठा रहे हैं कि वह ईवीएम का इस्तेमाल कर रही है। तो साथियों, जहाँ विश्वास न हो वहाँ कैसे सही मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक हो रहा है? आप परिवार को ले लीजिए, परिवार के सदस्यों में जब आपसी विश्वास न हो, एक दूसरे को शक के निगाहों से देखा जाए, एक दूसरे में अंतर विरोध देखा जाए, तो फिर परिवार कैसे चलेगा? क्या परिवार का भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है? ठीक उसी तरह इस लोकतंत्र में ईवीएम में जो अंतर विरोध लोगों के बीच में हो गया है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? क्या ख़त्म हो सकता है? साथियों, बैलेट बॉक्स को बदल के ईवीएम लाया तो जा सकता है, लेकिन जो चुनावी प्रत्याशी हैं, क्या किसी भी तरह से धन बल, सत्ता बल का इस्तेमाल करके सत्ता में आने की जो लालच है, यही तो उन्हें बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी करने को मजबूर कर दी थी, वही ईवीएम में गड़बड़ी करने को मजबूर कर रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यह व्यवस्था ही वैसी है कि किसी तरह धन कमाओ, चाहे कमीशन खोरी, घूसखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, चोरी, बेईमानी, किसी तरह धन कमाकर आप अपने जीवन को चलाइए। उसी तरह बैलेट बॉक्स में या ईवीएम में किसी तरह वोट पड़ना चाहिए। गुंडागर्दी, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, किसी तरह से वोट पड़ जाए, सबसे अधिक वोट पाने वाला वो जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। तो साथियों, और वोट पाकर क्या, अधिक से धन कमाना। तो जिस तरह उद्योग धंधा, कृषि, कारखाना अधिक से धन कमाने के लिए होता है, उसी तरह अब सत्ता में जाने वाले का भी उद्देश्य वही होता है, क्योंकि समाज व्यवस्था में भी तो रहता है। तो साथियों, इसको कैसे दूर किया जाएगा? क्या संभव है? नहीं। जब तक इस व्यवस्था में यह अधिकार है कि अधिक धन कमाना, तो हर संस्था, चाहे राजनीतिक संस्था हो, चाहे डॉक्टरी की संस्था हो, चाहे वकीली की संस्था हो, किसी तरह की संस्था में अधिक धन कमाने के लिए लोग हाथ पर चलाएंगे, क्योंकि यह व्यवस्था ही वही, अधिक धन कमाओ। तो जब तक इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा, न्यायपालिका के क्षेत्र हो या राजनीति के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसी तरह लूटपाट मची रहेगी। तो अब सवाल ये है कि बैलेट बॉक्स के बाद तो ईवीएम आ गया, अब ईवीएम के बाद क्या? तो साथियों, इस व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। जैसे बैलेट बॉक्स को बदल कर आए ईवीएम, अब व्यवस्था बदलना होगा, तो स्वच्छ, ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे।